रहस्यमयी आग लग गई, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान के पामचल टावर में लगी भीषण आग, ये देखिए जरा। तेहरान प्रशासन ने आग लगने की वजह की जांच कर रहा है, ये देखिए जरा। बड़ी खबर सीधा आइए कैम वन पर, बड़ी खबर। तेहरान के पामचाल 6 टावर में विस्फोट के बाद लगी आग, यानी इसमें कुछ मिस्ट्री एलिमेंट है। ये देखिए जरा, इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी फाउंडेशन से जुड़ा है टावर, ये देखिए जरा। टारगेटेड किलिंग के लिए धमाके की आशंका है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बंदर अब्बास में एयरपोर्ट रनवे पर गिरी मिसाइल, कई शहरों में सक्रिय ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी खबर। शॉट पहला वाला रखिएगा नितिन। ईरान के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ा सैन्य तनाव। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, बड़ी खबर कैम वन पर। अमेरिकी वायुसेना का ईरान पर एक और बड़ा हमला, ब्रेक करिए। दक्षिण पश्चिम ईरान के मियानको में भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। संदिग्ध ड्रोन का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। खलीज फार्स बुलेवार्ड के पास गाड़ी को बनाया गया निशाना, ये देखिए जरा। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। तो बढ़ाइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तेहरान से लेकर लेबनान तक धमाकों से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान के पामांचल टावर में लगी भीषण आग। आइए जरा दिखाइए नितिन, टावर में आग लगी है, वो वाले विजुअल्स प्ले होंगे यहां पर, ड्रोन अटैक के नहीं होंगे। ये देखिए भीषण आग लगी है। बंदर अब्बास में 13 धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। टायर में आईडीएफ की वार्निंग के बाद हमला है, ये बड़ी खबर। इससे पहले वाला शॉट प्ले करिए, ये देखिए मशरूम क्लाउड जैसा धुआं दिखा है। ईरान के खलीज फार्स बुलेवार्ड के पास ड्रोन हमले से वाहन तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान में सेना को विद्रोही ईरान में सेना और विद्रोही को आमने सामने, ये देखिए जरा। जरा बड़ी खबर आपके सामने, बासित फोर्स का विद्रोहियों पर हमला, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में चरम पर पहुंचा सैन्य तनाव, ब्रेकिंग और शॉट। आईआरजीसी नेवी और अमेरिकी आईडीएफ के बीच फायरिंग, ये देखिए। समुद्री क्षेत्र में दोनों ओर से भीषण गोलीबारी। चलूंगा यहां पर एस बहाल सर के पास, और एस बहाल सर के पास क्यों, हमारे जितने भी दर्शक हैं, एस बहाल सर ने इसी हफ्ते इसी चैनल में इसी शो पे कहा था ये हमले नहीं रुकेंगे, बड़ा हमला होगा और बहुत जल्द होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं सर, थोड़े से छोटे रिएक्शन लूंगा। सर मेरा सवाल ये है, ये जो अटैक चल रहे हैं, ये जो अटैक किए जा रहे हैं, क्या ये अभी भी टेस्ट कर रहे हैं ईरान को और बड़ा हमला करने वाले, या ये ईरान के लिए वार्निंग शॉट है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईरान के लिए अब कुछ वार्निंग शॉट है कि नहीं? दे हैव नथिंग टू लूज, दे हैव लॉस्ट देयर सुप्रीम लीडर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सैटरडे को ट्रंप ने कहा था कि नेगोशिएट हो चुका है, लार्जली नेगोशिएटेड वर्ड यूज किया था। संडे को कहा अभी हमें कोई जल्दी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ सैटरडे और संडे के बीच में कि एकदम ही चेंज हो गए ट्रंप? इसका ये मतलब है कि नेतन्याहू ने तो उनको इन्फ्लुएंस किया ही कि 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम का क्या हुआ, उसका कहां पे आ रहा है नाम, और दूसरा न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर क्या गारंटी है? तो ये 2 इश्यूज उन्होंने कहे। लेकिन उधर से ईरान और उनके बीच में एक वर्डिंग यानी कि लैंग्वेज के ऊपर एक डिफरेंस था, जिसमें न्यूक्लियर इश्यूज की बात को अमेरिका लेके आना चाहता था, लेकिन ईरान चाहता था 2 फेज के अंदर आए। यानी कि पहले फेज में वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेजेस में खोले, दूसरे फेज में बात करें न्यूक्लियर की। लेकिन ये कुछ हुआ नहीं। अमेरिका ने कंपेलेंस, स्ट्रेटेजिक कंपेलेंस कहते हैं इसको, या फिर कोर्सिव डिप्लोमेसी, जहां पे बातचीत तो चल रही है लेकिन हम हमले कर रहे हैं ये बताने के लिए कि आप हमारी बात को माने। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं चुपचाप अपना ऑफ फ्रीडम शुरू कर दिया। यानी कि वो जो ऑयल टैंकर पे आज कल हमला हुआ था ईरान की तरफ से,
और उसको 4 शिप्स जो अमेरिकन थी उनके ऊपर जो हमला हुआ ड्रोन से, जिन्हें उनको शूट डाउन कर दिया गया था ड्रोन्स को, तो कहीं ना कहीं अमेरिका चुपचाप कुछ शिप्स को वहां से निकाल रहा था। तो अगर अमेरिका कर रहा था तो उकसा भी अमेरिका ही रहा था, और उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। उन्होंने ड्रोन से दिया, उन्होंने फायरिंग से दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को मारा। ठीक है सर।